ओम शांति। आज 16 मार्च 2022 है। आज के स्लोगन में ये बताया है कि अव्यक्त स्थिति क्या है और उसको बनाने का आधार क्या है। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। व्यक्त भाव और भावना अर्थात देह अभिमान के भाव और भावना, दैहिक स्मृति से परिपूर्ण भाव और भावना। और वो कौन से भाव और भावनाएं हैं? वो है ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, आवेश। ये सब भाव और भावना ही व्यक्त भाव और भावना है। जब हम इन व्यक्त भाव और भावना से परिपूर्ण होते हैं तो कभी भी हम अव्यक्त स्थिति को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि ये सब भावनाएं आवाज़ से परिपूर्ण हैं। हम आत्माओं को इस धरा पर नीचे धराशायी करने वाली भावनाएं हैं, इसलिए कभी हम इस दुनिया से डिटैच नहीं हो पाएंगे इन भावनाओं को जब हम मन में पलते हैं या पनपने देते हैं। कई बार इन भावनाओं में जब व्यक्ति पलते हैं या गुजरते हैं तो कई बार उनको ये महसूस होता है कि इन भावनाओं के भंवर में वो फंसे जा रहे हैं और उस भंवर से कभी बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो इन व्यक्त भावनाओं से दूर रहने के लिए मुझे अपने आप को अपने निजी स्वरूप की स्मृति दिलानी होगी। और निजी स्वरूप क्या है? मैं आत्मा निराकारी हूँ, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, शांत स्वरूप हूँ। जब इस स्वरूप में स्थित होते हैं तो इस स्वरूप की जो भाव और भावनाएं हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। वो धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क में वो जो भावनाओं के जो वाइब्रेशन है वो फैलने लगते हैं, क्योंकि हमारे भाव और भावना का आधार है संकल्प और स्मृति। जब हम अपने स्वयं के सत्य स्वरूप की स्मृति में रह कर के अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न करते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं सत्य स्वरूप आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उस सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो ऐसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प को अपने मन में लाते हैं तो धीरे धीरे यही संकल्प और ये स्मृति ही हमारे को मन के अंदर जो व्यक्त भाव है उससे परे ले जाने की समर्थी ला देती है और यही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा देती है। तो हम अपने अंदर में बसे हुए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहें, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहें और श्रेष्ठ संकल्पों को बार बार हम मन के अंदर लाएं ताकि हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते रहें। ओम शांति।